हेलो दोस्तों, FR मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं DLED का थर्ड सेमेस्टर मैथ का क्वेश्चन और जो भी अति लघु का क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए लिखा हुआ है 8 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करना है। दीवार का आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला हमें मालूम है। आयतन का फार्मूला जो होता है, हल नंबर डाल देते हैं। पहले आप में जितना भी दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखा है लंबाई बराबर दे रखा है 8 मीटर और ऊंचाई बोले या ऊंची बोले, इसमें दे रखा है 3.5 मीटर। और आपकी जो मोटाई दे रखी मोटी, तो ये दे रखी है आपकी कितनी, मोटाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो दे रखा, सेंटीमीटर को हम सबसे पहले बना लेंगे मीटर। तो दोस्तों हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर हम इसी को हम कर देंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, इसलिए 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100 मीटर। और 0 से 0 काट देंगे, 2 अंक पे दशमलव है, 1 0 1 अंक पे हम लगा देंगे दशमलव, तो ये आ जाए आपका मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 0.2 मीटर। अब हमें सब कुछ मालूम हो गया। अब हम निकाल सकते हैं दीवार का आयतन। आयतन का फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई या चौड़ाई बराबर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई का मान दे रखा कितना, 8 गुणे 3.5 और गुणे 0.2, ये आपका दे रखा है। अब हम सारे का गुणा करा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करा लेंगे, ये इसका ही गुणा करा लेते हैं। 8 पंचे 40, 40 के 0 हासिल आए 4, 8 त्रिक 24, 24 और 4 28, 1 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और फिर लिखेंगे 0.2। 28 दूना 56 लिखेंगे, 28 दूना 56 और आपका आ जाएगा यहाँ पे, फिर से गुणा यहाँ पे करा देते हैं। 28 2.0, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, गुणे का निशान ये तो 0 0 ही रहेगा, 6 5 0, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आएगा कितना, 5.6 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर की घात 3। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि समुच्चय ए, क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा हुआ है वो है सेट ए, ये समुच्चय है, सेट दे रखा है ए 8, 12, 15, 16 ब्रैकेट बंद, और सेट बी दे रखा है आपका 8, 15, 17, 20। हमें निकालना है समुच्चय, हमें निकालना क्या है, लिखा ए यूनियन बी, इसका मान बताना है, और ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें बताना है। ये सेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा है यदि समुच्चय ए बराबर, मान ये दे रखा है और बी सेट का भी मान दे रखा है, हमें समुच्चय ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे ए यूनियन, यू बना है,
यूनियन बी बराबर, अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला वाला जो सेट है, आप पूरा सेट लिख लीजिए, इसमें जितना भी सेट लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे कितना 8, 12, 15 और 16। अब हम इसमें देखेंगे जो मैच करेगा उसको छोड़ देंगे, जो मैच नहीं करेगा उसको हम लिख लेंगे। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 को छोड़ देंगे। फिर देख रहे हैं 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 15 को छोड़ देंगे। 17 नहीं है तो हम 17 को इसमें ऐड कर लेंगे। 20 नहीं है और 20 को भी ऐड कर लेंगे। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें बताना है। ए इंटरसेक्शन बी एकदम आसान है। इसमें हम केवल क्या काम करेंगे कि कॉमन वाली जो चीज़ होंगी जो दोनों में मिलेगी उसको ही लिखना। तो देखिए 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 को लिख लेंगे। और फिर आपका कौन सा मिल रहा है, 15 और 15 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी समझ लीजिए लासा निकाल रहे हैं, और ए इंटरसेक्शन बी अगर समझ लीजिए तो उसका मतलब है कि आप माशा कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है log 6 12 96 का मान बताना है, का मान होगा, ये मान हमें बताना है। सबसे आसान है, हम इसका लासा निकालेंगे, 12 96 का लासा निकालेंगे। ऐसा लासा निकालेंगे जो 6 की पावर में मिले, तो हम 12 96 का सबसे पहले लासा निकाल लेंगे। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और फिर 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हम बता चुके हैं कि आपको ऐसा इसमें करना है कि जो 6 का जोड़ा बने। तो हम देखेंगे 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6। तो इसका मतलब है कि 6 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3 और 1 छूट गया। तो मतलब समझ लीजिए 6 की पावर मिला। लॉग हम लिखेंगे 6 की पावर 4 बराबर 12 96। तो आपका आंसर जो हो जाएगा log 6 12 log 6 12 96 बराबर आपका आंसर आएगा कितना, 4। आपका जो बेस बराबर जो है, जो 6 हैं वो हट जाएगा, केवल आपका पावर रहेगा, पावर ही आंसर कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप मतलब कि 90 पैसा है, ये 90 पैसा और 9 रुपए। 9 रुपए को हमें अनुपात के रूप में लिखना, वो भी सरलतम रूप। तो देखिए हम अनुपात को हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि दोनों चीज़ आपस में बराबर ना हो। यहाँ पे लिखा है पैसा, यहाँ पे लिखा हुआ है रुपए। तो हम क्या काम कर सकते हैं कि रुपए को पैसा बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 1 रुपए बराबर 100 पैसा, इसलिए 9 रुपए बराबर 9 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका 900 पैसा। तो अब देखिए ये भी पैसा है और ये भी पैसा। अब हम अनुपात ले सकते हैं, लिखेंगे अनुपात। अनुपात अब हम लिखेंगे 90 पैसे को और 9 रुपए को, तो ये आपका ये आया है, हम इनको इतना लिख सकते हैं। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, इनसे 9 काट देंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। तो अनुपात आपका मिला 1:10, ये हो गया आपका आंसर।
बहुत ही आसान है दोस्तों क्वेश्चन। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, लिखा है 90 को 4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है कुछ इस प्रकार है कि 90 को 4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों क्वेश्चन। लिखना है क्या है कि अगर अनुपात दे रखा तो सबसे पहले हम लिखेंगे अनुपातिक योग। क्या लिखेंगे? अनुपातिक योग। अनुपातिक योग जो अनुपात दे रखा है, जैसे लिखा है 4+5, तो ये हो गया आपका कितना, 5 4 9। अब हमें 4 का लिखेंगे पहला भाग और हम ये लिखेंगे कितना, देखो 90 लिख दिया और गुणे हम पहले वाला का अनुपात कितना है 4 लिख दिया, और बाकी जो अनुपातिक योग रहेगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे। अब इनको काट देंगे तो ये आएगा 10 9 90, तो 10 चौक 40। पहले का अनुपात कितना मिल गया 40। अब लिखते हैं दूसरे वाले का दूसरा भाग आपका क्या रहेगा, फिर लिखेंगे जो हमें निकालना रहता है दूसरे वाले मतलब 5वें का निकालना है। तो पहले तो 90 तो आपका कुल लिखेंगे, 5 लिख देंगे और अनुपातिक योग हमेशा नीचे रखेंगे। इसको करेंगे तो ये 10 पछे 50, ये आपका रुपये, ये आ गए 40 रुपये, ये आ गया आपका 50। ये आपका बढ़ गया, जो 90 रुपये था 90 को 2 भाग में बांट दिए, कितना, एक को 40 और एक को 50 रुपये मिले। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ 3, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपात बताइए। मतलब कि चौथा वाला पद हमें बताना है, जिसे क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 3:12 समानुपात का निशान लगा देंगे, फिर 15 लिखेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे x। कैसे? चतुर्थ अनुपात हमें बताना है तो इसका मान हमें निकालना है। बहुत ही आसान है। समानुपात मतलब कि आप दोनों अनुपात को अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3/12 बराबर 15/x। अब हम कैंची गुणा करा लेंगे इनका, तो लिखेंगे 3 × x बराबर 15 × 12। x बराबर करेंगे तो 15 × 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो x का जो मान आया आपका वो 4 आया। ये आ गया आपका चौथा अनुपात। इसमें कोई सा अनुपात अगर पूछेगा, द्वितीय पूछे या तृतीय पूछे या पहला पूछे, तो इसमें 3 मान जरूर देंगे, 1 मान नहीं देगा। तो इसी प्रकार हमें लिख लेना है। अगर दूसरा अनुपात हमें पूछ रहा द्वितीय वाला, तो द्वितीय की जगह पे x कर लेंगे। अगर तृतीय अगर पूछ रहा तो तृतीय की जगह पे x कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आपको केवल घातांकीय रूप लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है, -2/5 की पावर 11 गुणे -2/5 की पावर 4। इसको आपको घातांकीय रूप लिखना है या सरल करके लिखना है, दोनों आ सकता है। जैसे घातांकीय रूप लिखना है तो घातांकीय रूप लिख सकते हैं या सरल कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आधार, इसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं घात। तो जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घात जो होती है वो जुड़ जाती है। तो लिखेंगे -2/5 और फिर 11 + 4। तो हम लिख सकते हैं इसको -2/5 की पावर 15। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे फार्मूले बेस पे भी इसको बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप बताइए कि सही अगर लग रहा है। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर अगली वीडियो में उसका सलूशन उसको ज़रूर बताएंगे।
जैसे देख लीजिए अब तीसरा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 700 750 का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्म सबसे पहले जितना दिया उसको लिख लेते हैं। जो पैसा दिया ये समझ लीजिए मूलधन है, मूलधन बराबर लिखेंगे मूलधन हुआ मतलब कि 750 दे रखा है। जो प्रतिशत होता है दर उसको आर से लिखते हैं, आर बराबर आपका 5% दे रखा है। जो समय है उसको हम समय बराबर हम लिख सकते हैं कितना 4, और समय को और भी लिखा जा सकता है और टी से भी लिखते हैं 4 वर्ष। हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, मूलधन को पी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मूलधन को पी बोलते हैं। और साधारण ब्याज का फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये एक ही फार्मूला है, ये सारे पे कार्य करेगा। कोई सा भी अगर निकालना होगा, मूलधन अगर निकालना होगा इसी से निकलेगा, दर निकालना होगा इसी से निकलेगा। एक ही फार्मूला आप केवल याद कर दीजिए, साधारण ब्याज बराबर। तो आगे अभी क्वेश्चन में देखेंगे इसी फार्मूले का केवल प्रयोग करेंगे हम। तो साधारण ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज ऐसे लिखेंगे, मूलधन का मान हमें मालूम है कितना 750, मूलधन के जगह पे रख देंगे। दर हमें मालूम है कितना 5 लिख देंगे। समय मालूम है कितना 4 रख देंगे और बटे में कितना 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम गुणा करा देंगे, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15। ये आ गया आपका ब्याज लगेगा 4 वर्ष में इतना ब्याज लगेगा 150 रुपया। कितने रुपये पर 750 रुपये पर 150 रुपये आपका ब्याज लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है मगर उसमें दूसरा चीज़ निकालना है। दूसरी चीज़ निकालना क्या है, ब्याज और मिश्र धन निकालना। फार्मूला इसी का प्रयोग कराएंगे हम। लिखा है 400 रुपये का, ये क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। अब लिखा 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर साधारण ब्याज कितना होगा फिर वही चीज़ है, 100 रुपये पे पूछे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 करें हैं वैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। इसमें कितना दे रखा है मूलधन। अब हम लिखते हैं, मूलधन को बता चुके हैं कि मूलधन को हम पी से लिखते हैं, पी बराबर आपका 100 दे रखा है। आर दर को लिखते हैं आर से, आर बराबर दे रखा है 3%। और समय को हम लिखते हैं किसने टी से, तो टी बराबर आपका दे रखा है कितना 2 वर्ष। ठीक है, हमें निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये है आपका केवल फार्मूला, इसी पे आप रख दीजिए। फिर लिखेंगे 100 गुणे आर आपका 3 है और 2 ये है और बटे में कितना 100 से 100 कट जाएगा, 3 दूनी 6 रुपया। 2 साल में 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा 6 रुपये ब्याज लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है है 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5%
वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। फार्मूला वही लगाएंगे हम साधारण ब्याज का। सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे जितना दे रखा है, पी बराबर दे रखा है, पी बराबर आपका 400 दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 5% दे रखा है, वर्ष को हम समय से लिखते हैं मतलब टी से, टी बराबर दे रखा है 3 वर्ष। सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे मतलब एसआई साधारण ब्याज, एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में कितना 100। फिर लिखेंगे मूलधन आपका 400 दे रखा है, 400 लिख लेंगे, आर दे रखा है 5 लिख लिए, टी दे रखा है 3 लिख लेंगे और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो की समाप्त, 5 चौको 20 और 20 तियाँ 60। ये 60 रुपये जो आया ये आपका आ गया कितना साधारण ब्याज। मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन को हम लिखते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या सीधे लिख देते हैं ब्याज। ठीक, तो मिश्र धन आपको मिश्र धन को ए से लिखते हैं, ए से लिख दिया, और इसको तो मालूम है, इसको आप किससे लिखते हैं पी से और प्लस एस आई। फिर ए बराबर पी आपका दे रखा कितना 400 लिख दिया, एस आई आपका निकला 60 रख दिया। इन दोनों का जोड़ देंगे तो 400 आपका आ जाएगा 460 रुपये, ये आपका आ जाएगा। ये आपका आया मिश्र धन। ठीक है दोस्तों।